आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में दांतों और मसूड़ों की समस्या के बारे में, यानी कि प्रेगनेंसी में जो टीथ और गम्स के प्रॉब्लम होते हैं। हमारे कई बार पेशेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में दांतों की सफाई कितनी ज़रूरी है, क्या प्रेगनेंसी में डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, फिर प्रेगनेंसी में दांत में दर्द हो तो क्या करना चाहिए, प्रेगनेंसी में मसूड़ों से खून आ रहा हो तो क्या करना चाहिए। तो मैं उनको यह बताना चाहूँगी कि गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव की वजह से दांत और मसूड़ों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती है, और यदि आपको सही जानकारी होगी और आप प्रॉपर देखभाल करोगे तो उनसे बचाव संभव है। तो आइए देखते हैं गर्भावस्था में होने वाली आम समस्याएं कौन सी होती हैं। सबसे पहला है कि ब्लीडिंग गम्स, यानी कि मसूड़ों से खून आना। हार्मोन्स बढ़ने से मसूड़े बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में जिंजिवाइटिस यानी कि मसूड़ों की सूजन भी हो सकती है। मसूड़े लाल, सूजे हुए और दर्दनाक हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डेंटल केरीज, यानी कि दांतों में कीड़ा। बार बार उल्टी होने से, मीठा खाने की इच्छा होने से और सफाई में कमी से दांत दर्द और इन्फेक्शन हो सकता है। पुराने जो कैरीज रहते हैं या पुराने दांत की समस्या रहती है तो वो गर्भावस्था में बढ़ सकती है। इसी के साथ बैड ब्रेथ, यानी कि मुंह से बदबू भी आ सकती है, जो मसूड़ों की बीमारी या खराब ओरल हाइजीन के कारण होती है। तो दांतों और मसूड़ों की समस्या क्यों बढ़ती है? हार्मोनल बदलाव, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन चेंज होने से, सुबह की उल्टी से मुंह में एसिड बढ़ जाता है, फिर कैल्शियम की कमी और सही ब्रश ना करने से। तो इसके लिए आपको चाहिए दिन में 2 बार मुलायम ब्रश से दांत साफ करें। फ्लॉस या इंटरडेंटल ब्रश का उपयोग करें। उल्टी के बाद तुरंत ब्रश ना करें, पहले पानी से कुल्ला करें फिर ब्रश करें। कैल्शियम और विटामिन डी युक्त आहार लें। ज़्यादा मीठा खाने से बचें। समय समय पर डेंटिस्ट से जांच कराएं, जिसके लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरी तिमाही सबसे सुरक्षित है। तो क्या प्रेगनेंसी में दांत का इलाज सुरक्षित है? हाँ, सामान्य डेंटल चेकअप और क्लीनिंग सुरक्षित होता है। एक्सरे और दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। बिना सलाह के दर्द की दवाई ना लें। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट्स पूछते हैं कि मेरे मसूड़ों से खून क्यों आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रेगनेंसी में आपके मसूड़े दुखने और सूज सकते हैं और उनसे खून भी आ सकता है, जो कि आपके शरीर में हार्मोन चेंजेस के कारण होता है। इसका मतलब है कि आपको अपने दांतों और मसूड़ों को साफ रखना चाहिए और नियमित रूप से अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। आपके दांतों की पूरी सफाई के लिए, प्लैक और टार्टर को जमने से रोकने के लिए और घर पर दांतों की देखभाल में सलाह लेने के लिए भी डेंटिस्ट से कंसल्टेशन की आवश्यकता हो सकती है। फिर पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि गर्भावस्था के दौरान दांतों का इलाज सुरक्षित है क्या? तो जी हाँ, सामान्य उपचार में कोई समस्या नहीं होती है। यदि आप यह नहीं जानते कि आपके उपचार में क्या शामिल होगा, तो आप अपने दंत चिकित्सक से सभी विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं। उनसे सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करें और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट भी उस चर्चा में शामिल कर सकते हैं, और डेंटिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट जॉइंट कंसल्टेशन कर भी आपकी जो समस्या है उसका निदान कर सकते हैं। गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान आप एमेलगम फिलिंग नहीं करवा सकती हैं। यदि आपके 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं या जिनके दूध के दांतों में फिलिंग की आवश्यकता है, तो वे भी एमेलगम फिलिंग नहीं करवा सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है तो किसी अन्य प्रकार की फिलिंग के बारे में आप डेंटिस्ट से बात कर सकते हैं। फिर अगर आपको दांतों का एक्सरे करवाना पड़े तो क्या होगा? आमतौर पे डेंटिस्ट गर्भावस्था के दौरान संभव हो तो डेंटल एक्सरे से बचना पसंद करते हैं, परंतु यदि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो आपको यह एक्सरे करवाना पड़ सकता है, जिसके लिए डेंटिस्ट आपको लेड शील्ड देते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी को एक्सरे से बचाती है। फिर क्या गर्भावस्था में दांतों को नुकसान होता है? नहीं, यह सच नहीं है कि गर्भावस्था के दौरान से कैल्शियम की कमी से आपको दांतों को समस्या हो जाएगी, या कि ऐसी दंत कथा है कि हर बच्चे के जन्म पे आपका एक दांत गिर जाएगा। ये बिल्कुल झूठ बात है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गर्भावस्था में धूम्रपान और शराब के सेवन के बारे में क्या?
अगर आपको ये सब एडिक्शंस है तो शिशु का वजन कम हो सकता है, साथ ही अजन्मा शिशु है उसके दांत का स्वभाव भी प्रभावित हो सकता है। कम वजन वाले शिशु के दांत खराब होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उसके दांतों की जो ऊपर की लेयर होती है जिसको इनेमल कहते हैं वो ठीक से विकसित नहीं होती है। पर यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शिशु के जन्म के समय उसके जबड़ों में दूध के दांतों के नीचे परमानेंट टूथ होते हैं जो पहले से ही डेवलप हो रहे होते हैं। इसलिए जिन शिशु की माताएं गर्भावस्था में धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं उनके परमानेंट टूथ रहते हैं वो भी ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसके बाद है कि प्रेगनेंसी में डाइट के बारे में क्या। तो प्रेगनेंसी में आपको एक हेल्दी, संतुलित, स्वस्थ डाइट लेना चाहिए जिसमें आपके और आपके बच्चों को जो आवश्यक है वो सभी विटामिन और मिनरल्स मौजूद हों। शिशु के दांतों के विकास के लिए पौष्टिक आहार बहुत ही आवश्यक है, विशेष रूप से कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत रखेगा और दांतों को हेल्दी रखेगा। कैल्शियम दूध, पनीर और बाकी के मिल्क प्रोडक्ट्स में भी पाया जाता है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है तो थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना खाएं। अगर आपको बार बार उल्टी होती है तो उल्टी के बाद सादे पानी से, प्लेन वाटर से कुल्ला करें ताकि उल्टी में मौजूद एसिड आपके दांतों को नुकसान ना पहुंचाए। खाने के बीच में मीठे और एसिडिक खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ से परहेज करें। इससे आपके दांत सड़न से सुरक्षित रहेंगे। किसी भी प्रकार के डेंटल प्रोसीजर्स के लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 4 से 6 महीने का समय सबसे सुरक्षित होता है। अगर आपको दर्द, सूजन या ब्लीडिंग हो तो आप कभी भी डेंटिस्ट को दिखाकर उनका परामर्श ले सकते हैं। क्या ना करें, बिना डॉक्टर की सलाह के लिए अगर दांत में दर्द है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी दवाई नहीं लेना चाहिए। एक्सरे भी जब तक जरूरी ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। पर किसी भी सर्जरी या इन्वेजिव ट्रीटमेंट की अगर आपको डॉक्टर सलाह देता है तो उसको इग्नोर ना करिए। याद रखिए कि मसूड़ों में हल्की सी सूजन सामान्य है जो प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस कहा जाता है, पर इसका इलाज भी जरूरी है। आपको चाहिए कि पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें, स्ट्रेस कम करें, नियमित डेंटल हाइजीन फॉलो करें, माउथ वॉश और फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। गर्भावस्था में सही दांतों की देखभाल और बच्चे की दोनों की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सावधानी और समय पर चेकअप करने से दांत और मसूड़ों की समस्या रोकी जा सकती है। इसलिए याद रखिए कि माँ के स्वस्थ दांत और मसूड़े मतलब बच्चे का भी बेहतर स्वास्थ्य। धन्यवाद।